Hello students, welcome to Bhim Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे टेंस के शॉर्ट ट्रिक्स. ओके, देखिए हमने आपको काफी डिटेल में टेंसेस पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और उन सभी टेंसेस का हमने आपको रिवीजन भी करा दिया है. काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे उनके रिवीजन के लिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारी उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि वहां पर हमने आपको बेसिक रूल्स एंड काफी इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में वही रूल्स अप्लाई होते हैं. ठीक है, तो आप हमारी उन वीडियोस को देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे. ठीक है, जिनको टेंसेस डिटेल में पढ़ने हैं वो हमारी उन वीडियोस को देखिए, और जिनको केवल टेंसेस का रिवीजन करना है वो हमारी ये वीडियो देखिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से आप लोग भी वीडियोस को देखिए. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? टेंसेस की शॉर्ट ट्रिक. बहुत शॉर्ट ट्रिक में हम आपको टेंसेस समझाएंगे. ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखिए टेंस. ठीक है, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? टेंस. तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि टेंस क्या होते हैं. ठीक है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे टेंस क्या होते हैं, हम इनके बारे में डिटेल में नहीं समझ सकते. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंस क्या होते हैं. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल. क्या बोलते हैं हम? काल, अर्थात समय, टाइम. क्लियर? आगे समझ में क्या होते हैं हमारे टेंस? काल होता है हिंदी में, इसका मीन जो होता है काल. ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे टेंस है ये क्या है? देखिए इसमें जो हम बात करते हैं, टेंस में जो हम बात करते हैं, एक तो हम टाइम की बात करते हैं, क्लियर, और दूसरा हम काम की बात करते हैं, समय की. ठीक है, यानी कि देखिए काम की और समय की. देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ. तो इसमें देखिए स्टूडेंट, अब इसमें दो चीजें हो रही हैं. क्या? एक तो कि मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है, मैं क्या काम कर रही हूँ स्टूडेंट्स? पढ़ा रही हूँ. पढ़ा रही हूँ मतलब पढ़ाना भी तो एक काम हो गया ना. ठीक है, तो पहली चीज क्या आ गई इसमें? हमारा वर्क आ गया. ठीक है, काम. अब दूसरा, जब मैं आपको स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कब पढ़ा रही हूँ? प्रेजेंट में. कब पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स? मैं आपको प्रेजेंट में. तो हमारा यहाँ पे टाइम क्या आ गया? प्रेजेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? क्या आ गया हमारा टाइम? प्रेजेंट. यानी कि हमारे टेंस में हम किन की बात करते हैं? एक तो हम टाइम की बात करते हैं, समय की, और दूसरा हम वर्क की बात करते हैं, काम की. क्लियर? आ गया समझ में? अब देखिए, अभी जो हमारा जो टाइम होता है, टाइम हमारा 3 प्रकार का होता है. ठीक है, यानी कि देखिए मैं आपको 3 प्रकार से एक तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. क्लियर? तो वो हमारा प्रेजेंट में आ गया. अगर मैं आपसे बोलती कि मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही थी, तो वो हमारा कहाँ चला जाता है? पास्ट में चला जाता है. तो दूसरा टाइम कौन सा हो गया हमारा इसमें? पास्ट. अब तीसरा, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही होंगी, ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही होंगी, तो वो हमारा कहाँ चला जाता है? फ्यूचर में. ठीक है, वहां पे हमारा कौन सा टाइम यूज हो रहा है? फ्यूचर. यानी कि जो हमारा टाइम होता है ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. क्लियर? आगे समझ में आपको इतना? कौन कौन सा होता है स्टूडेंट्स हमारा टाइम? एक तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर. क्लियर? आगे आपको इतना समझ में? अब दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा है हमारा वर्क. ठीक है, अब वर्क देखिए, एक तो हमारा होता है इंडेफिनिट. ठीक है, वर्क कौन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? इंडेफिनिट. ठीक है, जिसमें जो हमारा काम होता है वो इंडेफिनिट होता है. दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस. कौन सा होता है स्टूडेंट दूसरा? कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो हमारा काम है वो जारी रहता है. ठीक है, जो हमारा काम होता है, मैंने आपसे बोला कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो हमारा काम कंटिन्यू है ना, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यूअली मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या हो गया हमारा? कंटिन्यूअस. ठीक है, तीसरा कौन सा होता है हमारा? परफेक्ट होता है. तीसरा कौन सा होता है स्टूडेंट? परफेक्ट. यानी कि हमारा काम हो चुका है. वो जो हमारा काम है वो क्या है स्टूडेंट्स? हो चुका है. मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये काम हमारा हो चुका है ना, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हो चुका है ये काम, तो वो हमारा कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? परफेक्ट. क्लियर? अब दूसरा, चौथा कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, चौथा कौन सा स्टूडेंट्स हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि इसमें जो हमारा काम है वो हमारा कंटिन्यू है विद टाइम. ठीक है, इसमें जो हमारा काम जो हमारा कंटिन्यू रहता है वो हमारा कंटिन्यू रहता है टाइम के साथ. कौन से वाला टाइम? जो हमें एग्जैक्ट टाइम दिया गया होता है. ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ
कि मैं आपको 12 बजे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको 12 बजे से पढ़ा रही हूँ। तो स्टूडेंट इसमें क्या आ गया, इसमें एक तो मेरा काम आ गया कि मैं पढ़ा रही हूँ, दूसरा पढ़ा रही हूँ यानी प्रेजेंट में आ गया। तो अब चौथा तीसरी चीज क्या आ गई इसमें, 12 बजे से एग्जैक्ट टाइम दे दिया, ठीक है। तो मैं आपको 12 बजे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये बात जब हम कहेंगे तो किसमें कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि एक एग्जैक्ट टाइम के साथ। क्लियर, आगे आपको समझ में ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे टेंस स्टूडेंट्स कितने प्रकार के हो गए। सबसे पहला तो 3 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर, अब इन सभी के ये 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हो गए हमारे चार पार्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट के भी हमारे कितने पार्ट हो गए, 4, ठीक है। टोटल हमारे कितने पार्ट्स हो गए अभी तक, 8, ठीक है। अब तीसरा देखिए फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर के भी हमारे कितने पार्ट्स हो गए स्टूडेंट, 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। ठीक है, आगे आपको समझ में, टोटल हमारे कितने हो गए, 12। ओके, टेंस हमारे कितने पार्ट्स के होते हैं, टेंस हमारे 3 पार्ट के होते हैं और ये तीनों ही अपने आप में 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। क्लियर, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इन सभी टेंस के बारे में डिटेल में कि इनकी पहचान क्या होती है और इनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए, देखते जाइए कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखिए और नोट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्लियर, किसकी बात करते हैं हम सबसे पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों के लास्ट में क्या क्या होते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द मिलते हैं तो वो वाक्य हमारा किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। क्लियर, क्या हो गई है, क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स। देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारे डू और डज, और डू और डज के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर, किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। अब फॉर्म्स में आपको अभी बताऊंगी कि फॉर्म्स हमारी कैसे यूज होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक टेबल समझा देती हूँ, फिर मैं आपको फॉर्म्स बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया, वर्ब की डू डज के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कोई भी हमारा टेंस, एक भी पार्ट ले लें, ये भी अपने आप में 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, इतना आपको समझ में, चारों पार्ट्स में ये सभी टेंस अपने अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। क्लियर, अब देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गई कौन कौन सी होती है, डू डज, और डू डज के साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। बट जब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो यूज करते हैं वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। यानी कि देखिए जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, कहीं भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करते हैं। क्लियर, बट जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, और हम जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या सिंगल इंटरोगेटिव बनाएंगे या डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, क्लियर, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करते हैं अब हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है। कौन कौन सी होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, और इज, एम, आर के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे कि हमने एक वर्ब ले ली, गो ले लिया, गो में हम आईएनजी लगा देते तो क्या हो जाता है, गोइंग,
ड्रिंक हो गया, ड्रिंक में हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है ड्रिंकिंग। स्लीप हो गया, स्लीप में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा स्लीपिंग। ठीक है, स्लीप हमारी फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया स्लीपिंग। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा आ गया नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। क्लियर, कौन कौन से, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है, ये सभी शब्द आते हैं। ठीक है, और इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और हैज और हैव के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा आ जाता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये सभी शब्द आते हैं। कौन कौन से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये सभी शब्द इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आते हैं। क्लियर, अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैज बीन या हैव बीन, और हैज बीन या हैव बीन के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, आगे ना आपको समझ में क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन, और उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के हमने आपको चारों पार्ट्स बता दिए। आई होप ये चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आपको पढ़ाते हैं पास्ट टेंस के बारे में। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। कौन कौन से, ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ए, ई, ये सभी शब्द आते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में। क्लियर, अब देखिए उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और डिड के साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया कि ये जो हमारे होते हैं चार चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। अब जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या सिंगल इंटरोगेटिव बनाएंगे या डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे, उन तीनों में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, और डिड के साथ में फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म का यूज हम केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो भी हमारे पूरे के पूरे ये सेंटेंसेस हैं, इन सभी में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। उसके अलावा हम कहीं भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। क्लियर, ध्यान रखिए ना, ये एक बहुत ज्यादा नोट करने वाली बात है। ठीक है, कि सेकंड फॉर्म का यूज केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। क्लियर, आगे समझिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, और वॉज या वर के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। आईएनजी का यूज हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही करते हैं। ओके, अब देखिए इतना आपको समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तीसरा कौन सा है स्टूडेंट्स हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के लास्ट में क्या होता है, जो हमारे वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है स्टूडेंट, कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में
चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, एक थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, समझ गए? अब ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और हैड के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, क्लियर? आगे ना आपको समझ में, इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और हेड के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है यह भी हम आपको बताएंगे फॉर्म्स में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी या से रहे थे आदि शब्द आते हैं। कौन कौन से रहा था, से रही थी, से रहे थे। से जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, से हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स? टाइम को। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। और हैड बीन के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम आईएनजी का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, पास्ट टेंस के हमने आपको चारों पार्ट समझा दिया। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट हम आपको पढ़ाते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? हम सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसके वाक्यों की सबसे पहले पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो पहचान होती है, ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों की पहचान होती है गा, गे या गी। क्या होती है स्टूडेंट्स? गा, गे या गी। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गा, गे या गी आदि शब्द आते हैं। क्लियर? अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। क्या होती है? विल या शैल। ठीक है, और विल या शैल के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किसका यूज करते हैं? विल और शैल के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, क्योंकि जब तक हमें पहचान ही नहीं पता होगी हम कैसे, तो हम हेल्पिंग वर्ब पुट कर देंगे और कैसे हम वहां पे फॉर्म्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी पहचान देखिए सबसे पहले। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। कौन कौन से? रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। ठीक है, ये सभी शब्द इसके अंत में आते हैं। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? विल बी या शैल बी। और विल बी या शैल बी के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। क्या स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं? विल बी या शैल बी के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है स्टूडेंट्स। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आ होगा, ई होगी या ए होंगे। ठीक है, ये सभी शब्द इसके इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आते हैं। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव या शैल हैव। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? विल हैव या शैल हैव। और इनके साथ में हम विल हैव या शैल हैव के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो देखिए जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। क्लियर? कौन कौन से?
से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। क्या होती है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, और विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, क्लियर? आगे आपको समझ में? तो ये हो गए हमारे पूरे 12 के 12 टेंसेस। ठीक है, तो आई होप ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा वर्ब के बारे में बता देती हूँ। वैसे मैंने वर्ब की एक वीडियो अलग से डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने काफी सारी वर्ब्स के बारे में बताया हुआ, वो हमारी होती है मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब तो हमारी यही होती है। ठीक है, डू, डज, डिड, टेंसेस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है? डू, डज, डिड, विल, शिल, ये जो हमने बताई है यहाँ पे, ये सब होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? ये जो हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब जो हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है, ये होती है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम एक ले लेते हैं गो। देखिए सबसे पहले देखिए वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया, यानी कि काम, हम कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्ब यानी कि क्रिया, जैसे कि अर्थात काम। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये गो है। ठीक है, गो। ठीक, अब गो क्या है स्टूडेंट? गो का मतलब होता है जाना। जाना भी एक काम है ना, जाना। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हो गया हमारा गो। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, गो क्या हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ठीक है, अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? वेंट। क्या होती है? वेंट। क्या? ठीक है, ये हो गई हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गो की हमारी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। क्या होती है स्टूडेंट्स? गॉन। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? जो हमारी ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। ठीक, अब नेक्स्ट आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? इसमें जो हमारे फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। जैसे कि गो हो गया, अगर गो में हम एस या ईएस लगाएंगे तो इसमें क्या लगेगा? ईएस लगेगा। क्या हो जाएगा? ये गोज। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि देखिए ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक। ड्रिंक का क्या होगा? सेकंड फॉर्म ड्रैंक। थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक। फोर्थ फॉर्म क्या होगी? ड्रिंकिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? ड्रिंक्स। ठीक है, आगे समझ में? तो ये होती है हमारी फॉर्म्स। क्लियर? आपको ये अच्छे से समझ में आ गया? देखिए जो फॉर्म्स की मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, आप वहां से फॉर्म्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, अदरवाइज आपको उसमें भी समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आपको इसके और रूल्स बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेज। ओके, देखिए ये है, इसमें हम आपको सभी टेंसेस का इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि उसमें कैसे काम होता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? देखिए हैबिट, शेड्यूल, रूटीन, परमानेंट नेचर, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब। यानी कि यदि आपको किसी वाक्य में कोई हैबिट शो हो रही है या शेड्यूल शो हो रहा है या रूटीन या फिर परमानेंट नेचर या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रोवर्ब यानी कि कहावत। ठीक है, यदि आपको किसी वाक्य में इनमें से कोई भी कुछ भी शो हो रहा है तो उस वाक्य को आप किस में बनाएंगे? उस वाक्य को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, किसको? जिसमें हैबिट शो होती है, शेड्यूल, रूटीन, परमानेंट नेचर, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब, तो उस वाक्य को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। क्लियर? ओके, तो इसको आप हमारे जो हमने इसकी रूल्स की वीडियो डाली हैं, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स की वीडियो डाली है हमने, वहां पे आप देख लीजिएगा इन सब के बारे में। वहां पे हमने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सब के बारे में आप वहां पे देख लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पे तो हम शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं, और वहां पे आप जरूर देखिए, आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि हैबिट कैसे शो हो रही है या यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, ये सब आपको वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शंस दैट आर कंटिन्यू इन प्रेजेंट, यानी कि जो हमारा काम होता है वो प्रेजेंट में जारी रहता है, ठीक है स्टूडेंट, क्या कि जो हमारा काम होता है वो प्रेजेंट में जारी रहता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो आप स्विमिंग प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, यानी कि आपकी जो स्विमिंग है वो कंटिन्यू है, तो वो किस में आ जाएगा आपका वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, देखिए जनरल लाइफ एक्सपीरियंस इन प्रेजेंट, यानी कि एक्शन कंप्लीट। देखिए जब कोई काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपसे कहा कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो आपका किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हम आपसे कहते कि आप स्विमिंग कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या कहते हैं आपसे कि आप स्विमिंग कर चुके हैं, यानी कि इसमें क्या हो गया, आपकी जो स्विमिंग है वो कंप्लीट हो गई, यानी आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, उसमें एक्शन कंप्लीट हो गया। अब जब कंप्लीट हो गया तो आपको उसका एक एक्सपीरियंस मिल गया है ना, आपको प्रेजेंट में उसका एक एक्सपीरियंस मिल गया कि आप की स्विमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया और हमें जनरल लाइफ एक्सपीरियंस इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमें उसका एक्सपीरियंस मिल गया, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारा काम है वो हो चुका है, ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, एक्शंस दैट आर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू विद टाइम टिल प्रेजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें जो हमारा काम होता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारा काम होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा पास्ट में शुरू होता है, और जब वो हमारा पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में जो शुरू होता है उसके साथ में हमें टाइम दिया गया होता है कि वो किस समय से शुरू हो रहा है, यानी कि हमारा कोई काम जैसे कल से शुरू हुआ है, ठीक है, तो कल का हमें टाइम भी दिया गया होगा कि वो कल किस समय से शुरू हो रहा है। जैसे कि कल 2 बजे से हमारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हम उसमें ये लिखेंगे कि हमारा जो काम है वो कल 2 बजे से शुरू हो रहा है, यानी हमें उसमें क्या दिया गया होता है कि जो हमारा काम होता है वो हमारा पास्ट से कंटिन्यू रहता है टाइम के साथ, और प्रेजेंट तक रहता है, आज वो खत्म होगा, यानी जो हमारा काम है वो हमारा कल 2 बजे से शुरू होकर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, जो हमारा काम है वो क्या हुआ, दैट आर स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट से शुरू हुआ, एंड कंटिन्यू विद टाइम, टाइम के साथ, ठीक है, और कब तक, प्रेजेंट तक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, आगे आपको समझ में। अब ये तो हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के रूल्स, ठीक है, चारों पार्ट्स हमने आपको समझा दिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि कैसे होते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट के बारे में। देखिए सबसे पहले देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में देखिए एक्शंस दैट आर स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कि काम हमारे इसमें क्या होते हैं, पास्ट में होते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें हमें हैबिट शो होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, हैबिट शो होती है, यानी कि हमारा जो काम पास्ट में होता है उसमें हमें हैबिट शो होती है। क्लियर, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वह पढ़ता था, ठीक है, वह पास्ट में आ गया पहली बात तो, कि वह पढ़ता था और ये उसकी हैबिट थी, क्या थी उसकी, पढ़ना उसकी हैबिट थी, तो क्या आ गया, वह पढ़ता था। इस वाक्य को हम किस में बनाएंगे, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बनाएंगे। ओके क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, इसमें एक्शन दैट आर कंटिन्यू इन द पास्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एक्शन दैट आर कंटिन्यू इन द पास्ट, यानी कि जो हमारा काम है वो पास्ट में जारी रहता था, ठीक है, क्या होता था उसमें, वो जो हमारा काम था वो पास्ट में जारी रहता था, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वह पढ़ रहा था, ठीक है, क्या हो गया, वह पढ़ रहा था, तो इसमें जो काम था वो क्या था, हमारा पास्ट में कंटिन्यू था। क्लियर, आगे आपको समझ में ये। एनी प्रॉब्लम, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अब आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके बाद के रूल समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जनरल लाइफ एक्सपीरियंस इन पास्ट, एक्शन कंप्लीट। देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि
वह खाना बना चुकी थी। ठीक है, हमने क्या बोले स्टूडेंट्स, वह खाना बना चुकी थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहली चीज तो उसका खाना बन गया। ठीक है, यानी कि हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। खाना बना चुकी थी, खाना बन गया उसका, खाना बन के उसका कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या हुआ इसमें, अब उसने जो खाना बनाया, ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे उसको एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, उसको जो खाना बनाने का एक्सपीरियंस हुआ, तो क्या हुआ, उसका पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ, जनरल लाइफ एक्सपीरियंस इन पास्ट, यानी कि उसको पास्ट में खाना बनाने का एक्सपीरियंस हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा काम है वो पास्ट में हो चुका था। ठीक है, पास्ट में क्या था, वो हो चुका था। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन दैट आर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड ऑल्सो फिनिश्ड इन द पास्ट विद टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा काम होता है वो पास्ट से शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, हमारा काम जो है पास्ट से शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। और जो हम इसमें पास्ट में शुरू होता है, शुरू होने का हमें इसमें टाइम भी दिया गया होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि मेरा घर 2010 से बनना शुरू हो रहा था। ठीक है, क्या, तो हमें इसमें मेरे जो घर बनने का टाइम था वो हमें इसमें एग्जैक्ट दिया गया है, कब से, कि 2010 से बनना शुरू हो रहा था। ठीक है, अब पास्ट में खत्म कैसे होगा कि 2010 से बनना शुरू हो रहा था और 2015 तक बन चुका है। ठीक है, बन, तो इसमें क्या हो गया कि हमें जो टाइम है बनने का, स्टार्ट होने का, वो दिया गया होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्शंस दैट आर प्लान्ड फॉर फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो है काम जो होता है वो फ्यूचर के लिए प्लान किया जाता है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो काम होता है वो हमारा फ्यूचर के लिए प्लान किया जाता है। ठीक है, तो हम उस वाक्य को किसमें बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक्शंस दैट आर कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या होता है, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें जो हमारे काम होते हैं वो हमारे फ्यूचर में जारी रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, फ्यूचर में हमारे काम कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि वह पढ़ रहा होगा। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, तो इसमें उसका काम क्या है, पढ़ना, और वो हमारा फ्यूचर में कंटिन्यू है। ठीक है, तो क्या हो गया, इस वाक्य को हम किस में बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक्शंस दैट आर कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कि जो हमारे काम होते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे कि वह पढ़ चुका होगा। ठीक है, क्या आ गया हमारा इसमें, वह पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो वो वाक्य हमारा किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसमें हमारे काम फ्यूचर में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए एक्शंस दैट आर स्टार्टेड इन द प्रेजेंट एंड आर कंटिन्यू विद टाइम टिल फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें जो हमारे काम है वो हमारे प्रेजेंट से शुरू होते हैं और फ्यूचर तक चलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे प्रेजेंट से जो हमारे शुरू होते हैं काम, उसका हमें टाइम भी दिया गया होता है। ठीक है, क्या आपको याद रखना है कि इसमें जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम हमें दिया गया होता है, काम शुरू होने का हमें टाइम दिया गया होता है, और इसमें जो हमारा काम है वो प्रेजेंट से शुरू होकर फ्यूचर तक चलते हैं। ठीक है, आगे समझ में, जैसे कि मैं कहूं कि मेरा घर 2021 से बनना शुरू हो रहा होगा। ठीक है, आगे समझ में, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए आज हमने आपको ये सभी टेंसेस का इंट्रोडक्शन बताया है। आई होप ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट इन सभी टेंसेस पर बेस्ड हम जो आपको सेंटेंसेस बताएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर हम आपको इसके सेंटेंसेस बताएंगे, उनसे आपको सभी ये जितने भी हमारे टेंसेस हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।